अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, एक नए कंसेप्ट एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल बेसिक कंसेप्ट एंड जीके में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो हमारा कंसेप्ट है वो है ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज एंड इट्स एरियाज़, यानी कि ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज, उनकी शेप, उनके एरियाज़। पहले जो आपको पहली फर्क पे जो शेप नज़र आ रही है उसको कहते हैं सिलेंडर। इस शेप को कहते हैं सिलेंडर। अगर हमें कहा दिया जाए कि इस सिलेंडर का एरिया फाइंड आउट करें कि इसका एरिया कितना है और इसका वॉल्यूम कितना है, तो उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला मैंने पहले ही ऐड कर लिया वक्त की मुनासिबत से। एरिया इक्वल होता है 2 पाई आर इन टू एच एड रेडियस, यानी कि हम 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की अमाउंट होती है 3.14। 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। आर रेडियस, इसके दो रेडियस है। रेडियस है या यहाँ से लेके एक इसका ये रेडियस है और यहाँ से लेके ये इसका रेडियस है। ठीक है, ठीक है। एक रेडियस पाई से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक हाइट, ये इसकी हाइट आ जाएगी। हाइट को हम जब रेडियस की अमाउंट से ऐड करेंगे, पहले 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई रेडियस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तीनों अमाउंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। उसके बाद ये दो अमाउंट हाइट और रेडियस आपस में ऐड होके फिर इनके साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो हमारे पास सिलेंडर का एरिया आ जाएगा। सेकंड पे आ जाता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए पाई रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। पाई की अमाउंट 3.14 होती है। पाई पहले रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, देन हाइट से मल्टीप्लाई होगी, तो हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। सेकंड जो शेप आपके सामने नज़र आ रही है इसको कहते हैं कोरोना सर्कल। कोरोना सर्कल, एक सर्कल अंदर है और एक सर्कल बाहर है। दो सर्कल है, ये बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल है। इसको कहते हैं कोरोना सर्कल। इसमें दो रेडियस होते हैं, एक ये छोटा रेडियस होता है छोटे सर्कल का, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा रेडियस होता है। इसका अगर हमें कोरोना सर्कल का कह दिया जाए कि जी फार्मूला इसका एरिया फाइंड आउट करें, तो इसका एक फार्मूला होता है। एरिया इक्वल होता है पाई इनटू बड़े आर का, बड़े रेडियस का स्क्वायर, माइनस छोटे रेडियस का स्क्वायर। यानी कि बड़े रेडियस का स्क्वायर लेने के बाद फिर माइनस करेंगे छोटे रेडियस के स्क्वायर को, देन फिर हम पाई में मिल जाएगा। इनकी अमाउंट्स आप फर्जन रख के भी इसको इसकी सपोज कर ले 5 सेंटीमीटर है और ये रख लेते हैं जी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कीमती ऐड करके हम इसको हल कर सकते हैं। सेक थर्डली हमारे पास जो शेप हमें नज़र आ रही है इसको काइट कहते हैं, काइट। ठीक है, इसकी यहाँ से लेके ये लंबाई है और यहाँ से लेके ये इसकी चौड़ाई है। यहाँ से लेके इसको मैं कह लेता हूँ ये D1 है, ये जो लेंथ है ये D1 है, ये 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ से लेके ये है, इसको मैं कह लेता हूँ ये D2 है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है कि एरिया इक्वल होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, सपोज कर लें AC, मैं इनको नाम दे दिए मैंने पहले से ही। ये लेंथ जो हमारी है ये है, जो बड़ी लेंथ है जिसको D1 का मैंने नाम दिया, ये AC है, और ये BD है, इसको मैंने D2 का नाम किया। सपोज कर लो AC जो हमारी D1 है, AC जो हमारी D1 है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। और BD जो हमारी D2 है ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक एग्जांपल से हम इसका फार्मूला पुट करके हम इसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एरिया का फार्मूला 1/2 D2 मेरे पास क्या है 20, मल्टीप्लाई हो रहा है D1 से, वो मेरे पास क्या है 10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो फाइनली मेरे पास जो एरिया आ जाएगा वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 4 पे मेरे पास आ जाता है सफ़ेयर। सफ़ेयर का जो अगर हम एक पहले तो आपने ये याद रखना है कि ये जो इस टाइप की शेप है इसके अंदर एक और सर्कल है। ठीक है, इस शेप को सफ़ेयर कहते हैं, इस शेप को सफ़ेयर कहते हैं। हमें कहा जाता है कि इसका वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया मालूम करें, तो इसका एक फार्मूला होता है कि हमें इसका वॉल्यूम या इसका एरिया मालूम करना पड़ जाए, तो इसका क्या फार्मूला होता है। मैं लिख लेता हूँ फार्मूला। पहले फार्मूला इसका होगा, सपोज कर ले हमें वॉल्यूम का कहा जाता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम इक्वल होगा 4/3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। 4 को 3 से हम जब डिवाइड करेंगे तो पाई और आर के रेडियस से ये इसका, यहाँ से ये इसका रेडियस है। ठीक है, रेडियस के स्क्वायर से जब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों अमाउंट्स को 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस अमाउंट को रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हम जब 3 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इस स्फीयर का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। सेकंड आ जाता है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए
एस ए से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस एरिया के लिए हमें 4 पाई आर स्क्वायर, हमने पहले इसका वॉल्यूम मालूम किया था, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि इसके टोटल एरिया को हम जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें इसका वॉल्यूम मिलेगा। और ये 4 पाई आर का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, ये इसके एरिया का फार्मूला है। ठीक है, 4 को हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई को फिर देन रेडियस के आर से जब रेडियस के स्क्वायर से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका पूरे का स्फेयर का हमें एरिया मिल जाएगा। 5 पॉइंट पे जो हमारे पास शेप आ जाती है वो है रैम्बस 5 शेप, इसको कहते हैं रैम्बस। इसका जो थोड़ा सा लेंथी है, इसको पहले हम नाम ले लेते हैं, फिर इस एक एग्जांपल से इसका एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये मरब्बे की शेप की होती है लेकिन ये इसको रैम्बोस कहते हैं, रैम्बोस। ठीक है, सपोज कर लें मैं इसको पहले नाम दे लेता हूँ, ये ए है और ये इसकी बी फॉर्म है और ये सी है और इसको मैं रख लेता हूँ डी। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, इसके एरिया को फाइंड आउट करने का फार्मूला। ठीक है, फार्मूले में कहते हैं कि एरिया इक्वल होता है डी, एरिया इक्वल होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, ये इसका एरिया होता है। अच्छा, हम इसको एक एग्जांपल से इसको हल भी कर लेते हैं ताकि इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि मैं अमाउंट्स रख लेता हूँ कि यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके ये तीनों इक्वल हैं, इनको मैं 17 सेंटीमीटर रख लेता हूँ। ये भी 70 है, ये भी 70 सेंटीमीटर है, ये भी 70 सेंटीमीटर है और ये भी 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यानी कि रैम्बोज ABCD यानी कि ABCD इज ये रैम्बोज है, ठीक है, इज ए रैम्बस। अच्छा, इसमें क्या है, AD इक्वल है DC के और DC इक्वल है BC के और ये BC के इक्वल है और BC इक्वल है AB के और ये AB के इक्वल, यानी कि ये चारों जो साइडें हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं और ये सारी की सारी इक्वल हैं 17 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 17 सेंटीमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट पे इसका जो डायगोनल जो इसकी लेंथ है जिसको हम कहते हैं जी BD, ये जो डायगोनल इसकी लेंथ है इसको कहते हैं डायगोनल लेंथ। ये उन्होंने बताई है कि ये है 16 सेंटीमीटर एस्टिमेटली। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये 16 सेंटीमीटर बता दी गई है, हमने इस पूरे एरिया को फाइंड आउट करना है। ये लेंथ भी बता दी गई है, ये डायगोनल लेंथ भी हमें बता दी गई है। ठीक है, कि ये वन साइड की लेंथ 17 सेंटीमीटर है और ये जो डायगोनल लेंथ है पूरी की पूरी ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन फिर इसका जो है कि इसका जो एरिया है वो कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए इसको मैं दे देता हूँ ओ का नाम, ये सेंट्रल पॉइंट है ना, इसको मैं ओ का नाम दे देता हूँ। ठीक है, OD और OB ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि यहाँ से लेके ये भी इक्वल लेंथ है और यहाँ से लेके ये भी इक्वल लेंथ है, यानी कि मैं कह दूंगा हेंस क्या होगा, OD इक्वल है OB के और ये जो OB है ये फिर अगर ये टोटल 16 है तो ये हाफ 8 सेंटीमीटर ना हुई। ठीक है, यानी कि OB मेरे पास कितना आ जाएगा, हाफ सेंटीमीटर। ठीक है, स्पेस कम है, इस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, हाफ सेंटीमीटर आ जाएगी। एक हम ये लेंथ का पता है और एक हमें ये लेंथ का पता है, इस लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है। हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ये मसलस बन रही है ना, यहाँ से लेके ये एक मसलस बन रही है, अगर हमें दो अमाउंट्स का पता हो
और तीसरी अमाउंट हम पैथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अमाउंट हमारी, ये लेंथ है, ये 17 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ है, ये हमने 16 को ओ डी और ओ बी को हाफ करके 8 सेंटीमीटर इसको हमने निकाल लिया सिंपली, ठीक है। तो अगर ये लेंथ भी हमें पता है और ये लेंथ भी पता है, तो इसको हमने पैथागोरस थ्योरम से इसको हमने फाइंड आउट कर लेना है। पैथागोरस थ्योरम पहले भी हमने किया है, ठीक है, पहली वीडियो में, तो इसमें भी हम कर देते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? पैथागोरस थ्योरम होता है कि मैं कहता हूं कि ए डी, ये जो ए डी है ये वितर है, या इसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर कुलर का स्क्वायर और जमा बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस को वितर कहते हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी किया हुआ है, याद होगा आपको। और इसको कहते हैं अमूद, अमूद का स्क्वायर, प्लस इसको कहते हैं बेस को कैदा, ठीक है, कैदा का स्क्वायर। अच्छा, एक तो बार वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, यहां से ए और डी, ए और डी, इसको मैं कह देता हूं ये मेरा वितर है, ए डी का स्क्वायर, ये मेरा वितर है, ठीक है। अमूद मेरा क्या आएगा? अमूद मेरा आ जाएगा जी, अमूद आ जाएगा ओ डी, ओ डी, इसको अमूद रख लेते हैं, या ओ, इसको बेस रख लेते हैं, ओ ए को बेस रख लेते हैं। अमूद हमें पता है, ओ डी हमें पता है, अमूद रख लेते हैं हम ओ डी को। ओ डी कितना है मेरे पास? 8 सेंटीमीटर। हमने इस बेस को, ये भी हमें पता है और ये भी पता है, और इस बेस को हमने मालूम करना है, तो बेस कायदा हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है, कायदा इसका एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, ये नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब सेकेंडली इसकी भी मैं अमाउंट ऐड कर लूँ, ये मेरा कितना था? ये था 70 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, अगेन से लिख लेते हैं, और ये कायदा हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 70 का स्क्वायर हम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 289, ठीक है, 289, और 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 64, ठीक है। कायदा हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब 289 से ये कायदा अमूद जो है, सॉरी, अमूद इधर आके इसके साथ माइनस हो जाएगा, 289 माइनस 64, कायदा हमने फाइंड आउट करना है, ये कायदा एज इट आ जाएगा, कायदा का स्क्वायर, ठीक है। घुमा के लिख लेते हैं, कायदा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, कायदा का स्क्वायर, और ये इस तरफ आ जाएगा। जब 64 इसमें से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, निकालेंगे इसमें से, सॉरी कैंसिल आउट नहीं, निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 225, ठीक है। दोनों तरफ अंडर स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कायदा चाहिए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कायदा मेरे पास आ जाएगा, इसका जो स्क्वायर होता है ये 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, तो कायदा ये मेरे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। कायदा निस्बत क्या मतलब? कायदा ओ ए ओ, ये कहता है ए ओ, ये कहता है, तो इसकी यहाँ पे मैं ए ओ कहते की जगह ये था ना, ये बेस है, ए ओ, ये आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर ना हुआ, यानी कि ओ सी जो होता है, ए सी जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 30 सेंटीमीटर ना हुआ, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा ए सी आ जाएगा मेरे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देन इसका जो फार्मूला था, इसको मैं कह लेता हूँ ये D1 है, ठीक है, और ये इसको D1 कह लेते हैं, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है जो हमें 16 बताई गई है, इसको D1 कह लेते हैं, या इसको D1 कह लेते हैं, इसको D2 कह लेते हैं। तो ये एरिया हमारे पास होता है 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2, ठीक है। मैं कह लेता हूँ जी 1/2,
ये जो 16 है यहाँ से लेके यहाँ, ये मेरा D1 है, मल्टीप्लाई ये जो AC है ये मेरा है D2, इसकी अमाउंट है 30। D2 AC जो है AC, इसको मैंने D2 का नाम दिया, और ये जो ODB है इसको मैंने D1 का नाम दे दिया। इन दिनों को अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इसको ऐसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये इसको साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 15, ठीक है। 15 टाइम होता है 30, ठीक है। जब 15 को 16 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ भी सेंटीमीटर है, इसके साथ भी सेंटीमीटर है। तो एरिया जो हमारे पास आ जाएगा, इसको कैंसिल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थी आज की ज्योमेट्रिकल शेप्स जिनका हमने फार्मूलाज देखे और एक दो एग्जांपल्स भी देखे कि एरिया को कैसे। दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। अल्लाह हाफिज़।